नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई। तो आज मैं आपको बताऊंगी पैनल वाली स्कर्ट कैसे काटते हैं और हमारे तरीके से। ठीक है, तो फिर सबसे पहले आपको फैब्रिक फोल्ड करना है। जैसे कि मेरे पास ये है फैब्रिक, ठीक है, और ये है अभी ऑन फोल्ड में, तो हमें ये 4 फोल्ड में क्या कहते हैं फोल्ड करना है। ठीक है, तो मैं इसको, ये देखिए इस तरीके से है ये फोल्ड, तो हम इसको ऐसे करेंगे फोल्ड। अभी मैं आपको छोटी सी स्कर्ट काट के दिखाऊंगी, बस ये बताने के लिए कि किस तरीके से आप काट सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको ये पैनल्स काटने हैं। तो उसके लिए ये देखिए मेरे पास एक पेपर, आपको पेपर लेना है और जितनी भी आपकी वेस्ट है, जैसे कि यानी कि मान लो 29 है, तो मैं 29 पे ही काटूंगी, क्योंकि 29 है तो 29 कितनी भी आपको पैनल्स चाहिए, यानी कि 12 पैनल में चाहिए या 16 या 18 20 कितनी भी पैनल्स में चाहिए, वो आपको करना है डिवाइड किससे, आपकी वेस्ट से। यानी कि मेरी वेस्ट अगर 29 है और मुझे 12 पैनल चाहिए, तो मैं उसको 12 से डिवाइड कर दूँगी। तो फिर 12 से डिवाइड करने के बाद मेरी जो वेस्ट आ रही है, पैनल आ रहा है एक, वो है 2.4 का। ठीक है, तो 2.4 हमें एक कप, हमें 3 पैनल्स बनाने हैं। ठीक है, 3 पैनल्स बनाएंगे। तो इस तरीके से आप पैनल्स बनाएंगे। को क्या करना है, 2.4 ईज इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि आपको मैं डायरेक्ट दिखाऊंगी, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2.4 मैं मार्क कर दूँगी 2.4। ठीक है, तो 2.4 को हम इस तरीके से मार्क करेंगे। ये 2.4 तो मैंने 2.4 मार्क कर लिया है। ये देखिए 2.4 का मेरा पैनल, 3 पैनल्स में मैं काटूंगी। तो इस तरीके से पहले तो मैं इसको अलग कर देती हूँ, इसको सेपरेट। तो ये मैंने, अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 3 पार्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको 3 पैनल में काट देना। ये देखिए, तो मैंने हर पैनल में इस तरीके से एरोज बना ली थी। आपको पता चल जाएगा कि आपको इस तरीके से रखना है इसको। ठीक है, तो एक पैनल ये हो गया, ये दूसरा, और ये हमारा तीसरा है, जो कि आपका साइड का पैनल है और सेंटर का पैनल है, और जो मिडिल सेंटर होता है वो है। ठीक है, 3 पैनल्स हमारे हो गए। तो अब हम इसको प्लेस करेंगे। अब हमें लेंथ चाहिए 13 इंचेस। ठीक है, 13 इंचेस की लेंथ चाहिए। हम पूरे फैब्रिक को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको रिमेनिंग कुछ ज़्यादा फैब्रिक ना बचे। ठीक है, तो उसके लिए हम किस तरीके से प्लेसमेंट इसकी करेंगे, तो अच्छे से पहले तो इसको प्रेस कर देती हूँ। अब हमारी लेंथ हमें चाहिए, मुझे चाहिए 13 इंचेस, और उसमें से मैं माइनस करूँगी 1.5 इंचेस। आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। तो अभी क्या कहते हैं, हमें चाहिए लेंथ 13 इंचेस, यानी कि 13 इंच की हमें लेंथ चाहिए। ठीक है, अब 13 इंच से हमें माइनस करने हैं आपके 1.5 इंचेस, क्योंकि 1.5 इंच से क्या हो गया, हमारी बेल्ट बढ़ेगी, हम बढ़ा के लगाएंगे। किसी भी स्कर्ट में आप जो पैनल वाली होती है उसमें हमेशा ही बेल्ट बढ़ा के लगाना, उसका लुक अच्छा आता है। तो 13 माइनस 1.5, तो हमारे कितने आ गए 11.5। अब 11.5 में हम प्लस करेंगे ऊपर 0.5 इंचेस और नीचे एटलीस्ट 1 इंचेस का। ठीक है, तो वो पूरा मिला के आपका दोबारा से उतना ही हो जाएगा, यानी कि 13। ओके, तो कैलकुलेट करके मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो इसका पूरा आपका 13 आएगा, तो हम 13 पे ही इसको एज इट इज़ काटेंगे। हम इसमें कुछ भी आप ऐड ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने कर लिया है।
तो हमें आप 13 इंचज़ पे से पहले तो इसको मार्क कर देंगे। 13 हमारा आ रहा है यहाँ पे, ये हमारा 13 आ रहा है। तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन इसकी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। 13 इस तरीके से ये हमने 13 कर लिए। एक पैनल हमारा, हम इस पैनल को ऊपर नीचे काटेंगे क्योंकि फैब्रिक पूरा प्लेन है, इसमें प्रिंट कुछ नहीं है और इसीलिए हमें दिक्कत नहीं होगी। वन डायरेक्शन नहीं है तो हम इसको ऊपर नीचे करके काट सकते हैं। तो 13 हमारी, एक 13 यहाँ पे जाएगी और एक 13 हमारी यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर ली है मार्किंग, ठीक है। एक हमने इस तरफ डायरेक्शन में 13 मार्क किया, एक उल्टे डायरेक्शन में 13 मार्क किया है। अब हम सबसे पहले सेंटर वाला पैनल रखेंगे। ये देखिए सेंटर वाला पैनल हम इस तरीके से रखा और हम बिल्कुल ही इस यहाँ पे इसको नहीं रखेंगे क्योंकि मुझे इस कार्ड का जो फ्रंट वाला भी है वो थोड़ा सा ऐसे घेरे में चाहिए। तो मैं इसको रखूँगी एटलीस्ट यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे रखा। सेकेंड वाला पैनल हम रखेंगे बिल्कुल ही आपके एंड में, ठीक है, यहाँ पे एंड की इधर साइड में। हमको एटलीस्ट इसको इतने में रखेंगे। हमने इसको रखा। अब हमें रखना है हमारा जो बीच वाला पैनल होता है वो इस तरीके से, ठीक है जी। हमने इसकी प्लेसमेंट की। अभी हम चेक करेंगे कि इनका जो घेरा आ रहा है सबका इक्वल आ रहा है नहीं। तो हमें किस तरीके से करना है, 21, एक का 21 आ रहा है। अब इसका चेक करते हैं। इसका आ रहा आपका 20, ठीक है। अब लास्ट वाले का चेक करते हैं। इसका आ रहा हमारा 17। तो सबके जो नीचे के घेरे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो हमें अभी क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसकी जो प्लेसमेंट है वो एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको हल्का फुल्का सा करेंगे एडजस्ट, ठीक है। हम इसको हल्का फुल्का सा करेंगे एडजस्ट पहले तो, ओके। तो हमने इसकी प्लेसमेंट की है दोबारा से। अब दोबारा से चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। तो हम इसका लिया करेंगे यहाँ से चेक। तो ये आ रहा आपका 19 इंचेस ये वाला पैनल, और ये वाला पैनल आपका आ रहा है 18 इंचेस, और ये वाला देखते हैं ये आपको 18 इंचेस। तो 1 इंचेस का जो है डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको इसी में ही आप कर देंगे ट्रेस, ठीक है। हाफ इंचेस 1 इंचेस का डिफरेंस आए तो लेट इट बी, इसमें आपको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आए तो आपको बस कुछ नहीं, आपको ये पैनल्स को एडजस्ट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे इस तरीके से मार्क। ये मार्किंग हम कर देंगे इसको फटाफट से, ठीक है। मार्क करके ये हमने मार्क कर दिया। अभी मैं उसको हटा के आपको दिखा दूँ। ये देखिए हमारी सारी की पैनल्स की जो हो गई है मार्किंग। ये हमारा फर्स्ट पैनल, ये हमारा सेंटर वाला, और ये हमारा हो गया साइड वाला, ठीक है। तो अभी हम इसको करेंगे मार्क, इसके अलाइंसेस। तो हमें यहाँ पे हाफ चाहिए, यहाँ पे भी हाफ चाहिए, यहाँ पे हाफ चाहिए, यहाँ पे हाफ चाहिए। लेकिन जो साइड वाला पैनल होगा जहाँ पे हमारी साइड सीम आती है वहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे, यानी कि इस वाले पैनल पे हम लेंगे 1.5 इंच साइड से। तो मैंने यहाँ पे लिया इस पे साइड पे 1.5 इंच, साइड से 1.5 इंच लिया। यहाँ से मैंने लिया इसको हाफ, ठीक है। यहाँ से मैंने लिया आपको हाफ, और यहाँ से भी मैंने इसको लिया है आपका हाफ इंच ले लिया। अगर आपको चाहिए कि आपको फिटेड चाहिए ऊपर से वो होता है कभी यहाँ से 1 इंच 2 इंच का फिटेड चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। बस यहाँ से आपको इधर से लेके 1 इंचेस डाउन चले जाना है, और सब हर तरीके से केवल जो साइड वाला होता है वहाँ पे हम
1 इंच डाउन नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारा साइड का पैनल है, तो वहाँ पे 1 इंच हम नीचे की तरफ नहीं करेंगे। बाकी आपको फिटेड चाहिए अगर पैनल में, तो आपको बस 1 इंच या 2 इंच का फिटेड, 3 इंच का फिटेड, तो आपको बस यहाँ से पैनल के टॉप से जाके उसको यहाँ से फिटेड कर देना है। मुझे फिटेड नहीं चाहिए तो मैं इसको फिटेड नहीं रखूँगी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया है मार्किंग। अभी हम पैनल्स को करेंगे जॉइंट। तो इस तरीके से करना है, ये देखिए हमें इस तरीके से पैनल्स को आपस में कर देना है जॉइंट, ठीक है। इस तरीके से हम पैनल्स को करेंगे जॉइंट, देखिए। और इसको भी, और सभी को हम इस तरीके से एक बार ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो मैंने सबको आपस में कर दिया है कनेक्ट। ओके, तो इसी तरीके से आपको कर देना इन सबको आपस में कनेक्ट। ये हमारा फ्रंट का जो सेंटर वाला होता है वो, ये हमारा मिड सेंटर का हो गया, और ये हमारा बिल्कुल हो गया साइड वाला पैनल, ठीक है। तो अभी हम को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका वैसे तो मैंने आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी को यहाँ रखना है आपका टेप, और इस तरीके से 13 इंच में, हमारा 13 इंच सारा था, इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। देखिए इस तरीके से आप इसको बैलेंस करेंगे। ये ठीक है, यहाँ पे भी आपको इस तरीके से अच्छे से कर देना है बैलेंस। ये देखिए, और इसी तरीके से आप सारा हम इसको भी और उसको भी बैलेंस कर देंगे। ओके, तो मेरा सारा जो पैनल है वो कर दिया है बैलेंस। ये देखिए इस तरीके से कर दिया बैलेंस को। और इस तरीके से अगर आप स्कर्ट काटोगे तो आपका जो फैब्रिक है वो कम से कम वेस्टेज होगा, ठीक है। आपका जितना भी फैब्रिक है वो यूटिलाइज हो जाएगा। और वैसे तो काफ़ी तरीके से स्कर्ट करती है, बट अगर आप इस तरीके से काटोगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्कर्ट एक बार काट के देखना, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो फैब्रिक है वो ज़्यादा वेस्टेज में नहीं जाएगा। जो थोड़ा सा जो इसके नीचे का घेरा है, यहाँ से थोड़ा वेस्टेज जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। तो आप इस तरीके से एक बार काट के देखना। और अभी मैंने आपको ये छोटे से मतलब कि फैब्रिक में करके बताया है, कम फैब्रिक में। और इसी तरीके से आप जो पेप्लम का नीचे का घेरा होता है वो काट सकते हो, और जो अनारकली के पैनल्स होते हैं इसी तरीके से आप काटोगे, इसमें कोई अलग से नहीं है। इसी तरीके से आप स्कर्ट, पेप्लम का नीचे वाला घेरा और आपका जो होता है वो स्कर्ट के पैनल इस तरीके से ही कटे जाते हैं। तो इस तरीके से आप काटना। अब मैं इसको कटिंग कर देती हूँ, ठीक है। पैनल काट के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हम इसको ऑन फोल्ड पे है तो ऑन फोल्ड पे ही रखेंगे इसको, ये फैब्रिक हमारा यूज हो जाएगा, ठीक है। ये काटेंगे। ऊपर से भी नहीं रखना है क्योंकि हमने सारा अलाउंसेस ऑलरेडी ले रखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं रखना है। तो ये देखिए हमारा पैनल कट चुका है इस तरीके से, और इसी तरीके से मैं बाकी के सारे पैनल्स काट दूंगी, ठीक है। ओके, तो मैंने सारे काट दिए हैं आपके पैनल। अभी मैं इनको इस तरीके से रख के दिखाती हूँ आपको। कलिया बहुत अच्छा आने वाला है। ओके, इसका तो कट हो गई है। मैं उसकी लाइनिंग आपको कटिंग करना बता दूँ तो ठीक है। मेरे पास ये फैब्रिक है अभी तो इतना सही है।
तो फिर इसको, ये कॉटन लाइनिंग है तो हम इसको, हमें चाहिए डबल लाइनिंग, यानी कि 2 लाइनिंग चाहिए हमें। एक केन के लिए होती है और आपकी होती है नॉर्मल वाली, ठीक है। तो हम इसको 4 पार्ट में काटेंगे, यानी कि पहले तो मैं इसको 4 कर दूँ इस तरीके से, यानी ये 4 किया और मुझे चाहिए ये लाइनिंग 4। तो अभी कैसे चार्ज करेंगे, पहले तो मैं इसको अच्छे से इसको फुल कर दूँ इस तरीके से। और आप जितनी आपकी मेन फैब्रिक की लेंथ है आप उससे 1 इंचेस लाइनिंग कम रख सकते हो, ठीक है। किसी में 2 इंचेस भी रख सकते हो कम, लेकिन अगर आपका फैब्रिक कॉटन वगैरह है, थोड़ा थिक फैब्रिक है तो उसमें, लेकिन शिफॉन वगैरह, सैंटून, वो जॉर्जेट वगैरह में आप कोशिश करना कि जितनी आपकी मेन फैब्रिक है उससे थोड़ा सा ही गैप आए, 0.5 का ज़्यादा ना आए, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो हमारी वेस्ट है 29, तो 29 को हम करेंगे 4 से डिवाइड। तो 29 से डिवाइड करने के बाद 7.25 आया है, तो हम 7.25 यहाँ पे ½ इंचेस रख के, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा ½ इंचेस। अब यहाँ से हम 7.25 करेंगे मार्क, इस तरीके से हमने 7.25 किया मार्क, ठीक है। ये हमारा 7.25 हो गया मार्क। और अभी हम इसको करेंगे 1.5 इंचेस, ठीक है। 1.5 इंच पे हमने इसे कर दिया मार्क। और दूसरी साइड से भी हम ऐसे करेंगे, पहले तो मैं इसको काट देती हूँ इक्वल। और दूसरी साइड का हम कहाँ से काटेंगे, दूसरी साइड का हम काटेंगे इधर साइड से, ठीक है। तो दूसरी साइड का हम यहाँ से काटेंगे, यहाँ से हम लेंगे 4 इंचेस, सॉरी, यहाँ से लेंगे हम, इधर से लेंगे हम ½ इंच, जैसे कि यहाँ से रखा था बिल्कुल वैसे यहाँ से रखेंगे। और यहाँ से हम लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ से लिया था 7.25, देखिए 7.25 लिया और हमने इसको कर दिया 1.5 इंच, ठीक है। हमने ये यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया। अभी हम इन दोनों को कर देंगे आपस में ऐसे कनेक्ट, इस तरीके से, ओके। और अब हम इसको कर देंगे बैलेंस। तो बैलेंस हम करेंगे यहाँ सेंटर से रख के 4 इंचेस पे ले लूँगी मैं इसको। बैलेंस हम सिर्फ यहाँ से करेंगे क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट वाला पार्ट है, तो कर्व हमारी इधर से आएगा तो यहीं से ही हम बैलेंस करेंगे इसको, ठीक है। और इसको भी जैसे कि हमने ये बैलेंस किया है, इसको भी इस तरीके से बैलेंस कर देंगे। ओके, तो ये दोनों हो गया बैलेंस। अब हम कर देंगे इसको कट। ये तरीका हम तब करते हैं जब हमारे पास लाइनिंग कम है, तो हम इस तरीके से घेरा निकाल सकते हैं लाइनिंग के अंदर, लाइनिंग का, ठीक है। तो मैं इसको काट देंगे। जी सेंटर से भी इसको काट दो, ठीक है। और साइड में आप नॉटिस लगाना मत भूलना, साइड सीम का है ये। और यहाँ से भी आप साइड सीम पे नॉटिस लगा देना। ये 2 हमारे फ्रंट के हो जाएंगे, और आई मीन ये 2 हमारे अंदर की लाइनिंग और 2 बाहर की लाइनिंग, ओके। तो फिर अब ये आपने जो ये साइड वाला पैनल है वहाँ पे भी नॉचिस लगा देना, और ½ इंची से भी आप नॉचिस लगा देना कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सिलने में, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने नॉच मार दिए हैं। अब चाहो तो 5.5 पे, यानी कि यहाँ पे भी इधर साइड भी नॉचेस लगा सकते हो।
तो इस तरीके से आप यहाँ से भी नॉचेस लगा सकते हो, क्योंकि आप पैनल जोड़ो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो फिर ये सारा हमारा हो गया है, लाइनिंग भी कट हो गई है, हमारे पैनल्स भी कट हो गए हैं। अब आती है इसकी सिलने की बारी। ओके, तो मैं आपको जो इसकी स्टिचिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टिचिंग बताऊंगी। तब तक के लिए बाय एंड